रुद्रांश उस खूबसूरत चेहरे को हैरानी से देख रहा था जो 2 मंजिला इमारत की बालकनी से झांकता दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थी। उसका चेहरा दिलकश था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें निराशा से भरी हुई थी, मानो वो किसी गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी, जिसके लिए रुद्रांश के दिल में अब बेतहाशा नफरत थी। जैसे ही श्रेया की नजर रुद्रांश से मिली, उसका दिल धड़क उठा। उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हुआ। उसके होंठ कांपने लगे थे और आवाज गले में फंस कर रह गई थी। वो अपराध बोध से भर गई और बोली, रुद्रांश, तुम जीवित हो? रुद्रांश ने उसे देखा और एक पल के लिए उस दिन की घटना उसकी आंखों में उभर आई। गुस्से में उसका खून खौलने लगा था। उसने अपने दांत भींच लिए और उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। मैं उस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता जिसने दोस्ती के नाम पर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं श्रेया को कभी माफ नहीं करूंगा। रुद्रांश अपने मकान पर पहुंचकर तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। अपनी मां को देखने को वो बहुत बेचैन था। कमरे में आकर उसने देखा कि कमरा रात के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां की सांसें सुनी, उसकी जान में जान आई। उसने आह भरी जैसे उसकी खोई हुई कीमती वस्तु उसे वापस नहीं थी, और उस वक्त वो भरी हुई आंखों से 13 साल के मासूम रुद्रांश को देख रही थी। वो शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रुद्रांश रोते हुए उनसे कह रहा था, माँ, माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तुम हिम्मत मत हारो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। लेकिन जल्द ही माँ ने एक चुप्पी साध ली थी। एक ऐसी चुप्पी कि आज 5 साल बाद भी वो चुप ही थी। उस रात की घटना को याद करते हुए रुद्रांश भावुक हो गया और बोला, माँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, शक्तिशाली बनकर तुम्हारे लिए स्वर्गीय रक्त पौधा हासिल करना, ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर अपनी अंगूठी की दुनिया में आ गया। रुद्रांश को अधिकतर समय अपने आश्रम में रहना पड़ता था और उसका बाकी समय जंगलों में शिकार करने में बीत जाता था। इसलिए वो हमेशा अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाता था। अब वो अंगूठी की दुनिया में रहेंगी तो उसे उनकी चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उनका ख्याल रखने के लिए हर पल रूबी जूबी उनके पास होंगी। वो अपनी माँ को अपनी गोद में लिए जैसे ही अंगूठी की दुनिया में प्रकट हुई, रूबी जूबी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। वो रुद्रांश की मदद करने के लिए जल्दी से उसके करीब आ गई। लेकिन जैसे ही उनकी नजर रुद्रांश की माँ पर पड़ी, वह गंभीर हो गई। स्वामी, आपकी माँ तो काफी गंभीर रूप से बीमार है।